मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारी सैलरी कल से डबल हो जाए क्या तुम अमीर हो जाओगे? लोग बोलेंगे ऑब्वियसली हाँ अमीर हो जाएंगे, बट रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल है। अगर तुम्हारी सैलरी डबल भी हो जाए लेकिन सारी चीजों के जो दाम है, प्राइसेस है, वो दोगुने हो जाए, क्या तुम अभी भी अमीर रहोगे? तुम एक्चुअली अमीर नहीं हो, वहीं की वहीं हो। वेट, एक और सच्चाई सुन के जाओ। ये जो फीलिंग्स है ना कि पैसे तो आ रहे हैं बट वो रुक नहीं पा रहे हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये एक साइलेंट सिस्टम है जो तुम्हारे पैसे की जो वैल्यू हो, जो परचेसिंग पावर को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। एंड उस सिस्टम का नाम है डॉलर वर्सेस रुपी गेम। एंड अब ध्यान से सुनो, जहां 2001 में $1 की कीमत 45 रुपए के बराबर थी, एंड वहीं 2026 आते आते $1 की कीमत 90 से 95 रुपए के मार्क को क्रॉस कर चुकी है। मतलब 25 साल बाद जो आपके पैसे की जो रियल वैल्यू, जो परचेसिंग पावर है, वो ऑलमोस्ट आधी रह गई है। बट किसी ने तुम्हें वार्न किया? किसी न्यूज चैनल ने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताया? नहीं, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन कोई क्रैश नहीं, इट इज अ स्लो पॉइजन। एंड सबसे डेंजरस बात, तुम रोज इसे फील करते हो। कभी पेट्रोल भरवाते वक्त फील कर रहे हो, कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त फील कर रहे हो, कभी जो अपनी फॉरेन की जो ट्रिप है उन्हें कैंसिल करते वक्त फील कर रहे हो। बट तुम्हें पता नहीं है कि असली प्रॉब्लम क्या है। अगर आज आपने ये वीडियो नहीं देखा ना, या ध्यान से देख भी लिया, तो आप समझ जाओगे कि पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे सेव करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा का सारा गेम है करेंसी को समझना। आज के इस वीडियो में ना हम 3 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाई रुपीज फॉलोइंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले ना हम एक सिंपल सी चीज समझते हैं, इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के लिए 2010 में अगर किसी के पास 100 रुपए वो मार्केट में लेकर जाता तो क्या ही कर सकता था? शायद अपनी बाइक में 2 लीटर पेट्रोल भरवा सकते थे, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते थे। बट आज कोई बंदा 100 रुपए लेके मार्केट में जाता है, ऑलमोस्ट वो कुछ नहीं कर सकता उस पैसे, क्योंकि जो 100 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो ऑलमोस्ट कम हो चुकी है। आज 100 रुपए में ना आपको 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ ना तुम्हारे की वैल्यू कम हो गई है। जो पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो ऑलमोस्ट कम हो गई है। अगर हम इसे डॉलर से कनेक्ट करें ना, सपोज करो एक तरफ मेरे इंडिया है, एक तरफ यूएस है, एंड इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ना वो ज्यादा है, यूएस में कम। तो जो 100 रुपए की जो वैल्यू है ना भारत में बहुत तेजी से गिरेगी एज कम्पेयर टू यूएस, बिकॉज ऑफ द हायर इन्फ्लेशन की वजह से। एंड वही यूएस में ना जो 100 रुपए की जो वैल्यू है ना वो बहुत रिलेटिवली स्टेबल तरीके से गिरेगी, बिकॉज वहां पे इन्फ्लेशन कम है। एंड अगर से रिजल्ट क्या निकलता है, बिकॉज ऑफ द हायर इन्फ्लेशन रुपया लगातार गिरता जा रहा है एंड यूएस डॉलर लगातार मजबूत हो जा रहा है अगेंस्ट द रुपये। तो ये करेंसी डेप्रिसिएशन ये गेम बाहर का नहीं है, ये गेम सबसे पहले अंदर का है। अब हम थोड़ा टाइम ट्रेवल करके 2000 में चलते हैं, जहां 2000 में $1 की कीमत लगभग 44 रुपए थी, एंड वहीं 2010 आते आते $1 की कीमत लगभग 40 रुपए के बराबर हो गई। यानी 2010 से 2000 से लेके 2010 तक 10 सालों में हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी ओनली 5% से गिरी। एंड वहीं 2015 आया, भारत में गवर्नमेंट चेंज हुई एंड मोदी सरकार गवर्नमेंट आई, एंड करेंसी डेप्रिसिएशन में खेल, असली खेल यहाँ से स्टार्ट हुआ। 2020 कोविड आते आते $1 की कीमत लगभग 74 रुपए के बराबर हो गई। 2010 से 2020 आने तक हमारा भारतीय रुपया ना लगभग दोगुने से थोड़ा कम तक गिर चुका था अगेंस्ट द डॉलर। एंड राइट नाउ मार्च 2026 तक आते आते $1 की कीमत हमारे 95 रुपए के मार्क को क्रॉस कर चुके हैं। एंड वहीं फरवरी 2026 के अकेले महीने फरवरी में हमारा भारतीय रुपया 5% से गिरा है अगेंस्ट द डॉलर। ये क्रैश नहीं है, ये एक स्लो पोजन है। हर साल इंडियन करेंसी ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4% तक गिरी है अगेंस्ट द डॉलर। एंड अगर हम पिछले 5 सालों से के बारे में बात करें, 2020 से लेकर 2024 तक इंडियन करेंसी ऑलमोस्ट 20 से 25% तक क्रैश कर चुके हैं। अगर थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर तुम्हारी सैलरी 8% से बढ़ रही है बट रुपीज हर साल 4% से गिर रहा है, तो आपको रियल ग्रोथ ओनली 4% के लिए मिलेगी। इसलिए बोलते हैं ना, इनकम तो बढ़ रही है पर पैसा नहीं बच रहा है। चलो हम अब थोड़ा 3 फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, भाई रुपीज फॉलोइंग। फैक्ट नंबर 1, डिमांड एंड सप्लाई। अब आते हैं मेन इंजन पर, डिमांड एंड सप्लाई। करेंसी को ना एक प्रोडक्ट समझो, जिसकी डिमांड ज्यादा रहेगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि डॉलर की डिमांड इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों है, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन, इंडिया 80 to 85% ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल की पेमेंट हमें करनी है, पेमेंट हमें डॉलर में करनी होती है। अगर कोई भी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या कोई भी हैवी मशीनरी विदेशों से इंपोर्ट करनी है, तो हमें उसकी पेमेंट डॉलर में करनी है।
अगर कोई भी हमारी आईटी कंपनी जैसे टीसीएस हुई, विप्रो हुई, उसे कोई भी ग्लोबल सर्विसेज यूज करनी है जैसे सॉफ्टवेयर हुआ या क्लाउड यूज करना, तो उसे डॉलर में पेमेंट करती है। अगर हम विदेशों से हम कुछ भी मंगा रहे हैं ना, तो हमें उसकी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो हम डॉलर खरीद रहे हैं अगेंस्ट हम अपना भारतीय रुपया बेच कर डॉलर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा भारतीय रुपया ना लगातार कमजोर होता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, ऑयल। इंडिया का सबसे बड़ा ब्लेंड ऑयल है। इंडिया 80 to 85% ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है एंड ऑयल की पेमेंट सिर्फ डॉलर में होती है। एंड दिन प्रतिदिन क्रूड ऑयल की जो कीमतों में इजाफा देखने को मिला है बिकॉज ऑफ यूएस ईरान वॉर की वजह से। अगर इसी तरह से ना तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी तो क्रूड ऑयल की पेमेंट करने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए होगा, जिसकी वजह से हमें अपना भारतीय रुपया बेच करना ज्यादा डॉलर खरीदना होगा टू मेक पेमेंट ऑफ क्रूड ऑयल। एंड इसका इम्पैक्ट ना भारतीय रुपए पे गिरेगा, रुपया और गिरेगा, डॉलर और मजबूत हो एंड महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। ये एक डेंजर साइकिल है। इसके लिए सबसे पहले पेट्रोल हमें सबसे पहले महंगा लगता है। फैक्ट नंबर 3, FI मनी। अब स्मार्ट मनी का गेम समझते हैं। जब कभी फॉरेन इन्वेस्टर जब इंडिया में पैसे लगाते हैं तो डॉलर को ना वो इंडियन रुपीज में एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से ना इंडियन रुपीज भारतीय रुपया स्ट्रॉन्ग होता है। बट पिछले 1 से 1.5 साल तक फॉरेन इन्वेस्टर लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट को डंप करके अपने पैसे को मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। एंड मार्च मंथ के अकेले महीने फॉरेन इन्वेस्टर ने लगभग 1.14 लाख करोड़ रुपए के भारतीय स्टॉक्स को डंप किया। बट जब FI को डर लगता है, FI फील्स लगता है जो इंडियन मार्केट ना इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर अनदर इमर्जिंग मार्केट, तो भारतीय स्टॉक से जो स्टॉक मार्केट से वो पैसे निकाल के रुपया बेचते हैं एंड वो रुपये को बेच के ना अपने डॉलर में कन्वर्ट कर आते हैं, जिसकी वजह से ना रुपया और लगातार गिरते जाता है एंड डॉलर और मजबूत होते जाता है। एंड सबसे बड़ा अंडररेटेड फैक्टर है यूएस के इंटरेस्ट रेट। जब कभी भी यूएस अपने बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर सोचते हैं क्यों मैं इंडिया इमर्जिंग जैसी मार्केट में पैसा लगाऊं, क्यों मैं 12% रिटर्न जनरेट के लिए इतना बड़ा रिस्क लूं, जब मुझे यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करके 4 से 5% के सेफ रिटर्न मिल रहा है इन डॉलर टर्म्स। इसी 4 से 5% सेफ रिटर्न के लिए ना फॉरेन इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया हुआ, ताइवान हुआ, उससे अपने पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं, कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूएस मार्केट अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डॉलर की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिला है एंड रुपी लगातार कमजोर देखने को मिल रहा है। अगर रुपी 95 रुपए के मार्क को हिट कर गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं इट इज अ साइन ऑफ इंडियाज फेल्यूर। वर्ल्ड में चारों तरफ एक खलबली मची हुई है। आरबीआई के पास ना $700 बिलियन के रिजर्व पड़े हुए हैं टू प्रोटेक्ट अस, बट दे कैन नॉट फाइट द टाइड फॉर 4 आवर्स। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, सो व्हाट शुड यू डू एज अ इन्वेस्टर? अगर रुपी लॉन्ग टर्म तक गिरता रहेगा तो सिर्फ सेविंग हम करना हमारा इनफ नहीं है, हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें सबसे क्या करना है, करेंसी को हेज करना पड़ेगा ग्लोबल एक्सपोजर के लिए। अगर हम सब सारे इंडियन में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हमारे पैसे की जो कीमत है ना, वो रुपीज ओवर अ पीरियड टाइम डॉलर के मुकाबले और गिरती रहेगी। इसलिए जो स्मार्ट लोग है ना, वो अपना हिस्सा कुछ हिस्सा डॉलर असेट्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं, जैसे यूएस स्टॉक हुए या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में। जब कभी हमारा रुपया गिरेगा ना, तो जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मतलब रुपये का गिरना ना हमारे लिए एक ऑलमोस्ट एक प्रॉफिट की तरह साबित होगा, अगर हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा कुछ हिस्सा ना जो यूएस डॉलर असेट में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड है प्रोटेक्शन गोल्ड स्ट्रेटेजी। गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये करेंसी डेप्रिसिएशन का एक इंश्योरेंस है। जब कभी रुपया गिरता है ना, तो गोल्ड प्राइस जनरली ऊपर जाते हैं, इसलिए जो सेंट्रल बैंक्स है ना, वो भी भर भर के ना गोल्ड खरीदे, क्योंकि वो करेंसी रिस्क को समझते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी डॉलर 1 रुपए से भी बढ़े ना, तो इग्नोर मत करना, क्योंकि तुम्हारी जो पॉकेट है ना, वो ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुके हैं। इस करेंसी डेप्रिसिएशन से बचने के लिए, करेंसी को हेज करने के लिए, यू हैव टू इन्वेस्ट इन सम पार्ट ऑफ योर असेट्स अलोकेशन इनटू यूएस स्टॉक्स में। अपने पैसे को कुछ हिस्सा अपने यूएस एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कुछ पैसा आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम योर करेंसी डेप्रिसिएशन।